नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। संजय गांधी महाविद्यालय सीधी के छात्र समस्याओं को लेकर छात्र नेता और छात्र संगठन अब धीरे धीरे मुखर होने लगे हैं। उसी कड़ी में 18 दिसंबर को NSUI ने संजय गांधी महाविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर कॉलेज का गेट बंद कर जमकर नारेबाजी की और कॉलेज प्रबंधन से छात्रों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की। NSUI ने छात्रों की मांगों का ज्ञापन कॉलेज प्रबंधन को भी सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रमोटेड छात्रों का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाए। ST SC OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति और आवास भत्ता दिया जाए। महाविद्यालय के आए परीक्षा परिणाम काफी निराशाजनक हैं, उसमें सुधार कराया जाए। महाविद्यालय की पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। कॉलेज प्रबंधन को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद NSUI के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने NTV इंडिया न्यूज को छात्रों की मांगों की जानकारी दी और कहा कि यदि जल्दी इन मांगों का निराकरण नहीं किया जाएगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ये आज आप लोगों ने संजय गांधी कॉलेज का घेराव किया, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों ऐसा करना पड़ा? देखिए, जिस प्रकार कॉलेज की स्थिति है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है। कारण क्या है कि जिस तरह एक कार्टून टॉम एंड जेरी आता है उस प्रकार हमारे यहाँ प्रिंसिपल की लड़ाई की कुर्सी की लड़ाई चल रही है। अगर 15 दिन नेताम साहब रहते तो 15 दिन PK साहब रहते हैं। इस तरह का कॉलेज हमारे यहाँ का चलाया जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हो रहा, प्रताड़ित हो रहा है वो हमारे यहाँ कॉलेज के विद्यार्थी हो रहे हैं। क्योंकि आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि 1100 की स्ट्रेंथ अगर एक क्लास की है उसमें से 500, 600, 800 लड़के फेल हो रहे हैं। तो ये सवाल सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं उठता है, ये सवाल कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन और यहाँ की फैकल्टी के ऊपर भी उठ रहा है कि इतने ज़्यादा बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। यही पूछने हम आए थे कि भैया आप क्यों ऐसा कर रहे हो, कितने ज़्यादा लड़के फेल हो रहे हैं। क्योंकि ये सारे लड़के मेरिट के आधार पर अच्छे खासे परसेंटेज वाले लड़के हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारा रिजल्ट अभी यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसी भी एग्जाम का टेन्योर होता है कि 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में रिजल्ट, अगर कोई एग्जाम हो रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कॉलेज है कि 8 महीने होने को आ गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और आज से 3 दिन पहले जब प्राचार्य से पूछा गया कि साहब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो उन्होंने बताया कि रिजल्ट तो आ गया, उनको याद भी नहीं था कि हमारा भी एक ऐसा एग्जाम हुआ जिसकी कॉपी तक नहीं चेक हुई है। क्या कहा है आपको प्रबंधन ने? अब उन्होंने बोला है कि मैं 3 दिन के अंदर वो रिजल्ट भी जारी करूंगा और जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसकी मैं एक बार जांच भी करूंगा और अगर सुधार करेंगे तो ठीक है, नहीं आने वाले 15 दिन के अंदर फिर से एक बार घेराव होगा। शासन के निर्देशानुसार जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही इस लाभ से वंचित हितग्राहियों को चिन्हांकित कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। सोमवार को जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत शासकीय माध्यमिक शाला परिसर दुबरी कला एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चिनगवाह में मझौली अंतर्गत पंचायत कार्यालय परिसर चमरा डोल एवं पंचायत कार्यालय परिसर बोदारी टोला में सिहावल अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन तेंदुहा नंबर 2 में एवं ग्राम पंचायत भवन मुर्दाडीह में सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत परिसर झगरहा एवं ग्राम पंचायत परिसर बढ़ौरा में तथा रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत परिसर बुढ़गौना में एवं ग्राम पंचायत परिसर भरतपुर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा ग्राम पंचायत बढ़ौरा में तथा अपर कलेक्टर द्वारा चमरा डोल दुबरी कला और चिनगवाह में सहभागिता की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में जन समुदाय को जागरूक करते हुए जानकारी प्रदान की गई। शिविर में शासन की योजनाओं, आजीविका मिशन, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों द्वारा मंच से अपना अनुभव साझा करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार शासन की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। शिविर में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। टीबी तथा सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग की गई। इसी प्रकार अन्य विभागों द्वारा भी अपने स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा नागरिकों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वास्थ्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार 18 दिसंबर को वाणिज्य संकाय में विकसित भारत 2047
इनबोनेंट इंडिया अभियान के तहत संपन्न एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था विषय पर छात्र छात्राओं एवं प्राध्यापकों के विचार विमर्श किया गया। अपने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए जिससे कि अपना भारत देश विकसित की श्रेणी में आ जाए, विश्वगुरु बनने का सपना साकार हो सके। सभी को यह प्रेरित कर ज्यादा से ज्यादा अपने विचार को विकसित भारत 2047 पोर्टल पर दर्ज करने का आह्वान किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर आर्यन स्वर्णकार प्राध्यापक वाणिज्य संकाय के नेतृत्व में संपन्न हुआ। छात्र छात्राओं के अतिरिक्त डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा, डॉक्टर सचिन सिंह चौहान, नीता वर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय सीधी के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उक्त रोजगार मेले में भाग लेने वाले इच्छुक आवेदक एवं आवेदिका रोजगार मेले की लिंक से अपना पंजीयन कर पूर्ण दस्तावेजों के साथ दिनांक 19/12/2023 को संजय गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी के परिसर में सुबह 11 बजे उपस्थित होकर रोजगार मेले का लाभ उठाएं। रिपोर्टर हिमायत तेले ने बताया कि सोमवार को आयुक्त दीपक रावत ने सिटी मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी कार्यालय की पार्किंग में जमा पर्ची में अनियमितता पाए जाने पर पार्किंग स्वामी को नोटिस देने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी कार्यालय में साफ सफाई न होने पर सिटी मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी को नियमित साफ सफाई के साथ ही डस्टबिन भी रखने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि साफ सफाई की नियमित मॉनिटरिंग भी अधिकारियों द्वारा की जाए। उप जिलाधिकारी कार्यालय में 143 प्रकरणों में दिनांक रहित आवेदन एवं लंबित आवेदनों के प्रकरणों की जानकारी नहीं देने पर तहसीलदार एवं आरए संजय तिवारी का स्पष्टीकरण किया। तलब दोनों कार्यालय में रात्रि गार्ड की संख्या में कम होने पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए शीघ्र गार्डों की तैनाती की जाए। आयुक्त श्री रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से संबंधित कार्यों के लिए उप जिलाधिकारी एवं तहसील कार्यालयों में लंबित रजिस्टर होना अनिवार्य है कि कितने लोगों के प्रकरण पर कार्यवाही नहीं हुई तो कारण क्या था। उन्होंने कहा भविष्य में कार्यालय में लंबित प्रकरणों के लिए रजिस्टर न मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उप जिलाधिकारी कार्यालय ने आयुक्त के निरीक्षण के दौरान फरियादी मुन्नी देवी निवासी तिकोनिया ने आयुक्त को बताया कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही वह काफी दिनों से बीमारी से पीड़ित है जिसे MRI कराने के लिए धनराशि भी नहीं है। मौके पर आयुक्त ने मुन्नी देवी के बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए तथा मुन्नी देवी के MRI हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी सुशीला तिवारी को दूरभाष पर शीघ्र MRI कराने के निर्देश दिए, जिस पर मुन्नी देवी ने आयुक्त का धन्यवाद किया। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा के साथ ही संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ऑफिस भी है, प्राधिकरण का भी ये दफ्तर है, तो इसमें एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं समय समय पर ऑफिस को देखा जाए, लोग समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टाइम पे आने की तो पहली इशू है। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऑफिस हैं आजकल इनकी सिक्योरिटी को लेके भी मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर कि क्या कोई ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी दफ्तरों में रहते हैं, उसको भी मैंने उसमें यहाँ पे कमी पाई। और ऐसे भी दिन में कुछ इंटरवल्स आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी ऑफिस में नहीं, जो कि ठीक नहीं है। तीसरा जो कूड़े का निस्तारण ऑफिस का है, अंदर ही ऑफिस के अगर पड़ा हुआ ये पब्लिक ऑफिस है, तो व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया। चौथा, जब कोई छुट्टी के लिए आवेदन करता है, पहली बात तो बायोमेट्रिक होना चाहिए। बायोमेट्रिक का मुझे लगता है यहाँ पे है नहीं या ख़राब हो गया होगा, लेकिन अगर बायोमेट्रिक इस वजह से ख़राब भी होता है, तो जिस भी डेट को कोई अगर छुट्टी की आवेदन करता है तो जिस तारीख को अप्लाई कर रहा है डेट तो आखिरकार डालेगा कि कब अप्लाई कर रहा है, प्लस जो उसने डाल दिए है वो कहीं उसका अंकन भी होगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं है। 3 लोग मुझे ऐसे मिले जो थे नहीं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कोई भी यहाँ पे काम नहीं था, कोई वैलिड कारण भी नहीं बता पाए कि क्यों आए हुए हैं। तो ये भी एक्चुअली ठीक नहीं है। यहाँ पे अधिवक्तागण है, किसी का अपना पर्सनल काम है, वो ठीक है, पर बिना मतलब के ऑफिस में घूमे। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। एमपी में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र, पहले दिन 207 विधायकों ने ली शपथ, स्पीकर पद के लिए तोमर ने किया नामांकन। मंदसौर में भाजपा नेता समेत 11 लोगों को जेल, 87 करोड़ के राशन घोटाले में दोषी करार। शिवराज को नड्डा ने बुलाया, नई जिम्मेदारी संभव, रिजल्ट के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे। और शहडोल एसपी ऑफिस के सामने महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से नाराज थी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। एक दिन में 78 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, इनमें 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा के सुरक्षा में सेंध पर हंगामा किया था। पीएम ने महिला से पूछा, चुनाव लड़ना हो तो बताओ। काशी में बोले, मोदी ने देश भर को दी है गारंटी। ISIS नेटवर्क केस में 4 राज्यों में NIA की रेड,
8 एजेंट गिरफ्तार और राम मंदिर के लिए अमेरिका में निकाली कार रैली। वाशिंगटन में हिंदुओं ने राम मंदिर बनने का मनाया जश्न। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।